वो है बिहार का चुनाव। और जितनी भी घटनाएं देश में हो रही हैं, सब की परिकल्पना उसी की इर्द गिर्द की जा रही है। इन संदर्भों में अभी 3 दिन पहले 10 तारीख को दिल्ली में विस्फोट हुआ। उसको भी जो पहला रिएक्शन आया जनता को, इसके पहले इतनी दुर्घटनाएं झेल चुका है। पुलवामा झेला तो इलेक्शन था, पहलगाम झेला तो इलेक्शन था। तो ऐसे तो इसमें हुआ कि ऐसी बात तो नहीं है कि अंतिम अंतिम चरण में घबराहट में आकर के इन्होंने ऐसा कुछ किया हो, लेकिन जो चीजें निकल के आ रही इतना तो स्पष्ट है कि देश की जो हमारा गृह मंत्रालय है, जो हमारी सुरक्षा एजेंसी है, हमारी सरकार है, हमारा शासन है, हमारा प्रशासन है, वो नितांत अक्षम है देश के नागरिकों को और देश को सुरक्षा प्रदान करने। इतनी बात तो स्पष्ट हो गई। इस रोशनी में बिहार का चुनाव हो रहा है, और बिहार का चुनाव होने से पहले हम लोगों ने देखा महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, दिल्ली का चुनाव। इसमें जिस तरीके से वोटों की चोरी हुई, उसको लेकर के देश में व्यापक जनमत बना, और पर दर पर अपोजिशन ने अपने विपक्ष ने इनके वोट चोरी का पर्दाफाश किया, और फल ये हुआ कि जन जन तक वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंज उठा, और खास करके बिहार में गूंजा। उसके लिए तमाम उपक्रम भी हुए, SIR इन लोगों ने किया, उस पर भी सवाल उठे, और आज की तारीख में भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग की जो भूमिका है, जो एक तरफा भूमिका है, या यूं कहें जो भारतीय जनता पार्टी का पार्टनर बन गया है, उनका अलायंस बन गया है, और सबसे बड़ा उनका अलायंस बन गया है, इसको लेकर के देश में आशंका तो है। तो दोनों चरण के चुनाव तो हो गए। उस चुनाव में जैसे भी हुआ, मतदाता सूची आई, और उसके बाद भी अपना कहीं रोकने की कोशिश की गई। छुटपुट घटनाएं तो होती हैं, लेकिन अभी उसके बाद जो स्थिति बन रही है कि 6 तारीख को चुनाव हुआ, और आज की तारीख तक उस समय की जो फाइनल फिगर है उसका भी नहीं आ पाया है। कितने पुरुष वोट दिए, कितनी महिलाएं वोट दी, कितना % वोट दिया, सब पर संदेह अपना विद्यमान है। और वही स्थिति 11 तारीख की भी हुई। अब कल बक्स खुलने वाला है। उसके खुलने से पहले जो घटनाएं आ रही हैं, सासाराम की घटनाएं आ रही हैं, और ये तमाम जगह घटनाएं आ रही हैं। EVM मशीनों जहां लॉक रूम है, वहां लॉक रूम के CCTV बंद हो जा रहे हैं, फुटेज नहीं निकलने पा रही है। वहां पर तमाम गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं, तमाम अनधिकृत और अधिकृत लोगों का आवागमन वहां बना हुआ है। तो इससे एक आशंका तो बनी हुई है, सबको बनी हुई है, और उसी मुस्तैदी के साथ कार्यकर्ता भी, राजनीतिक कार्यकर्ता भी मैदान में उतरे हैं, और बार बार आह्वान भी किया जा रहा है। और जिस तरीके से जनता झूम के निकली है, और जिस तरीके से वोट पड़ा है, उसका भी एक जन दबाव तो है। लेकिन इस जन दबाव का जो शासन प्रशासन है, अगर वो बेईमानी पर उतारू हो गया है, छछड़े पर उतारू हो गया है, हमारे गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को देश में शासन की कोई चिंता नहीं है, नागरिकों की जो सुरक्षा व्यवस्था की कोई चिंता नहीं है, और वो वहां ये बिहार में अपना कैमरा बंद करके, CCTV अपना कैमरा बंद करके एक होटल से वो लगातार चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां से अगर निकले भी तो हमारे प्रधानमंत्री जी भूटान चले गए। भूटान क्यों गए? तो साहब अपने एक मित्र को ठेका दिलवाने के लिए भूटान चले गए। इन सारी चीजों के रोशनी में अब कल इसकी मतगणना होनी है, और मतगणना से पहले जो घमासान मचा हुआ है, और आज दिन भर की ये जो समाचार आए हैं, अभी रात का भी समाचार है, असली खेल अगर इनको करना होगा तो यह भी कहा जा रहा है कि वीवीपैट पर ही खेल हो गया है, और तमाम जगह वीवीपैट भी फेंके मिले हैं, अपने डिस्ट्रॉय करने में मिले हैं। इसका मतलब है कि आप उसके प्रति गंभीर नहीं है, ये चुनाव की प्रक्रिया के प्रति आप गंभीर नहीं। इस हालत में कल यहाँ होना है। उसके साथ ही तमाम अपोजिशन के नेताओं ने यह घोषणा कर रखा है कि मतगणना में अगर गड़बड़ी हुई तो जनता सड़कों पर उतरेगी। जनता तो सड़क पर, जनता को तो जो काम करना था वो जनता ने अपना काम कर लिया है, और काफी हद तक किया है। अब उसमें कितनी धांधली हुई है, क्या हुई है, वो तो बात की बात है। लेकिन कल जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है, जिस तरीके से 14 तारीख को ये परिणाम घोषित होने के बाद 144 हटा दी जाती है, आचार संहिता हटा दी जाती है, लेकिन उसको भी एक्सटेंड किया गया है बिहार सरकार में। इसका मतलब है कि उनको आशंका है कि हम गड़बड़ी करेंगे तो जनता उसका प्रतिरोध करेगी, प्रतिरोध लेगी, और कुछ भी हो सकता है देश में। तो इन सारी परिस्थितियों पर आज हम चर्चा करने के लिए कि अगर ये लोग गड़बड़ी करते हैं तो जनता का प्रतिशोध किस
स्तर तक जा सकता है, या जनता क्या कर सकती है, या जनता अपनी सुरक्षा के वो संदर्भ में जनता क्या क्या कर सकती है, इस पर चर्चा करने के लिए जो हमारा प्रबुद्ध पैनल है, आइए हम उससे आपका परिचय कराएं। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के और राजनीति के ये सुविख्यात विश्लेषक प्रोफेसर ये शिवाजी सरकार साहब हैं। सरकार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बिहार पर कड़ी नजर रखने वाले अपना पटना के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल कुमार राय साहब भी हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन राय साहब। और भी साथी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि उसके पहले बिहार और हमारे साथ भाकपा माले के ऑफिस इंचार्ज एक कुमार परवेज भी जुड़ गए हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अब हम चलते हैं, पहले कुमार परवेज साहब के ही पास जाते हैं। आप लोगों ने बड़ी दिलेरी के साथ चुनाव लड़ा है और देश के पैमाने पर वामपंथियों का जिस तरीके से पूरे दुनिया के पैमाने पर झंडा बुलंद हुआ है, यहाँ से हम तो कहेंगे न्यूयॉर्क से लेकर के और अपने बिहार तक का ये जो सफर, तो एक चेतना तो जागृत हुई है और बिहार में भी संभावनाएं बनी है। एक लंबे अरसे के बाद साख बनी है, अपनी साख दिखाई है भाकपा माले ने। लेकिन जिस तरीके से इसको धकियाने की कोशिश की जाती रही है और इस बार भी कोशिश की जा रही है कि उनका एक कहना है कि सरकार तो हमारी बनेगी, और जो चीज दिखाई पड़ रहा है, जनसागर जिस तरीके से उमड़ा है वोट देने के लिए और जिस तरीके का परफॉर्मेंस हो रहा है, मीटिंग हुई है, उसमें जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि मतगणना में भी ये लोग बदमाशी कर सकते हैं, हेराफेरी कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप उसके बाद के अपने बिहार के दृश्य को आप कैसा देखते हैं, या ये मतगणना के बाद जो परिणाम आएगा आपके उस पर प्रतिक्रिया? कुमार परवेज जी। नमस्कार आप तमाम दोस्तों को, मित्रों को। कल काउंटिंग होनी है और आज शाम में हम लोग इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। तो अभी आपने लेफ्ट की जीत की चर्चा की। न्यूयॉर्क में हम लोग जीते, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक अच्छी जीत इसी दौरान हुई है, और अब बिहार के चुनाव पर सबकी निगाह है और होना स्वाभाविक भी है। तो एक बात तो मैं ये कह दूं कि बिहार ने पूरे देश को आश्वस्त किया है एसआईआर के मामले में कि इनका जो प्लान था शुरुआती दौर में एनडीए का चुनाव आयोग के साथ मिलकर तकरीबन 2 करोड़ वोटरों का नाम काटने का, तो उनकी यह साजिश तो बिहार में कामयाब नहीं हुई। हमारे आंदोलनों की वजह से और बिहार की जनता के सजगता की वजह से तकरीबन 1.5 करोड़ वोटरों का नाम बचाया गया, और जो फाइनल लिस्ट आया उसमें भी इन्होंने 69 लाख फिर भी मतदाताओं का नाम काट दिया, और उस दौरान 22 लाख मतदाताओं के नए नाम जुड़े, तो कुल मिलाकर के 47-48 लाख वोटरों के नाम फिर भी मतदाता सूची से बाहर कर दिए। तो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया जो 2-3 महीने चली, उसने एक काम जरूर बिहार में किया। वो काम उसने यह किया कि मतदाताओं और जनता के भीतर अपने वोट के अधिकार के प्रति एक सजगता पैदा की, और उसका असर भी विधानसभा चुनाव में दिख रहा है। लोगों के बीच यह बात गहराई से गई है कि संविधान के द्वारा जो वोट का अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार है, यदि वही छीन लिया जाएगा तो फिर बचेगा क्या। इसलिए बिहार ने बहुत लड़ाई लड़ी और कई जगहों पर चुनाव आयोग को पीछे धकेलने के लिए बाध्य किया। कम से कम 3 मौकों पर आयोग को पीछे हटना पड़ा। पहले तो लिस्ट भी नहीं दे रहे थे, आधार कार्ड को भी नहीं जोड़ रहे थे। तो जनता का आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट का दबाव, इन वजहों से 1.5 करोड़ लोगों का वोट का अधिकार बचा। यह हमारी बड़ी जीत मानी जाएगी, और इसलिए हम पूरे देश की जनता से, पूरे देश के मतदाताओं से, क्योंकि अब पूरे देश में एसआईआर लागू हो रहा है, उनसे अपील करेंगे
कि आप भी पूरी तरह सजग रहें, ताकि इनकी जो साजिश है वोट काटने की, उसमें उन्हें बहुत कामयाबी न मिले। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि एनडीए और अमित शाह जो लगातार घुसपैठ के सवाल को उठाते रहे, तो एसआईआर में एक भी घुसपैठिया नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में घुसपैठ के मुद्दे को लगातार उठाते रही, और मैं अपनी पार्टी की ओर से इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में शामिल होता हूं तो मैंने लगातार कहा कि आपकी लिस्ट में एक भी घुसपैठिया नहीं है, बावजूद भारतीय जनता पार्टी इसे एक चुनावी मुद्दा, एक नफरत का माहौल बना करके एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आयोग ने आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो यह तो बात बहुत साफ हो चुका है और पब्लिक भी मान चुकी है कि जो वोट चोरी है उसमें भाजपा और चुनाव आयोग की जबरदस्त मिलीभगत है, और इसलिए यह सेंस भी काम कर रहा है। और इसलिए हमने पहले भी कहा, चुनाव के दिन भी कहा, और चुनाव वोटिंग के बाद भी हमने पब्लिक का आह्वान किया है कि ये वोट चुराने के लेवल पर किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, जो गोदी मीडिया है खास करके, वो एनडीए को बढ़त दिखा रहा है। आमतौर पर जब वोट परसेंटेज बढ़ते हैं, इस बार बिहार में बढ़ा है, उसके पीछे एक बड़ा कारण एसआईआर भी है कि मतदाताओं का जो नाम कटा है उसके कारण वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन एक्चुअली में वोट परसेंट इस बार बढ़ा है। तो जब जब वोट प्रतिशतता बढ़ती है तो सत्ता के खिलाफ जाती है, सरकार के खिलाफ जाती है। इसका मतलब है कि सरकार बिहार में बदलने वाली है। लेकिन गोदी मीडिया के आप एग्जिट पोल देखेंगे तो उसमें एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इसलिए लोग धांधली हर स्तर पर करेंगे। पिछली बार भी 2020 के भी चुनाव की बात करें तो 10 से 15 सीटों पर इन लोगों ने बेईमानी की थी स्पष्ट तौर पर, और उस समय आयोग उनके पक्ष में उस समय भी काम कर रहा था, लेकिन इतना नहीं था, आज तो ज्यादा है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि यह बात जनता में बखूबी जा चुकी है कि ये किसी भी कीमत पर चुनाव को हड़पने की कोशिश करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र है उससे हम वाकिफ हैं। चुनाव आयोग कौन सा रुख अपनाएगा उससे भी हम वाकिफ हैं। तो ये केवल पॉलिटिकल पार्टियां नहीं, उसके कार्यकर्ता नहीं, बल्कि आम पब्लिक भी इस बात को समझ रही है। और अभी कई जगह से शंकाएं पैदा हो रही हैं, कई जगह से चीजें मिल रही हैं, जिससे ये लग रहा है कि ये व्यापक पैमाने पर उन सीटों पर खास करके जहां क्लोज कंटेस्ट होगा, जहां जीत हार का मार्जिन, पिछली बार भी इन्होंने यही किया था, और बिहार में ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां जीत हार का मार्जिन बहुत कम होता है, 1000, 1500, 2000 के भीतर होता है। वैसी सीटों पर इनका ये प्रयास होगा। तो हम लोग इसको देख रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि एक तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे काउंटिंग एजेंट महागठबंधन के किसी भी दल के हो, तो हम लोगों ने पूरी उनको ट्रेनिंग दे रखी है कि इस बार पूरी तरह से सतर्क रहना है। 1 सेकंड के लिए भी वहां पर मतलब जो काउंटिंग बूथ होगा वहां से ध्यान नहीं हटाना है, और हर एक चीज की रिपोर्टिंग रखनी है। फिर भी ये लोग गड़बड़ करते हैं। तो एक तो प्रयास हम लोगों ने ये किया है कि बूथ जहां काउंटिंग होगी, काउंटिंग सेंटर के भीतर हमारे लोग मुस्तैदी से रहें, बाहर भी लोग मुस्तैदी से रहें। हालांकि फोन वगैरह अंदर नहीं जाने दिया जाता है, तो अंदर की सूचना बहुत मिल नहीं पाती है, लेकिन अनाउंसमेंट होता है, उसके जरिए सूचना मिलती है। और इसके साथ साथ जैसा कि आपने कहा, जनता क्या करेगी, पब्लिक क्या करेगी, यह तो बात की बात है। पब्लिक जिन्होंने वोट किया है उनको तो पता है कि हमने वोट किया है, और यदि ये कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे तो यह मैसेज पब्लिक के भीतर भी है। तो हम लोग सतर्क हैं, सजग हैं, और बिहार की जनता से एक बार फिर हमारी अपील होगी कि कल भी वो सतर्कता बरते, और इस तरह की किसी भी गड़बड़ी, खास करके क्लोज कंटेस्ट वाली सीटें जहां जीत हार कम मार्जिन से होगा, वहां उनकी गड़बड़ी के चांसेस ज्यादा हैं, वहां पर ज्यादा सतर्कता बरते। और मुझे लगता है कि बिहार है, इतना आसान नहीं होगा उन लोगों के लिए, जैसा इन्होंने हरियाणा में किया, जैसा इन्होंने महाराष्ट्र में किया, यहाँ पर बिहार में उनके लिए संभव नहीं होगा। तो हम लोग हर स्तर से तरीके से अपनी तैयारी काउंटिंग बूथ के अंदर हम लोग किए हुए हैं। अब देखिए कल कैसे क्या और आगे होता है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जाहिर सी बात है कि कल की तो पूरी जिम्मेदारी अपने काउंटिंग एजेंट पर है और राजनीतिक दलों के नेतृत्व पर है, जो किस तरीके से लीड करता है। अगर कोई विषम परिस्थिति ऐसी आती है और इन लोगों की हेरा फेरी इस कदर इस स्तर तक जाती है कि ये जनमत की अवहेलना होती है। हमारे साथ जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि जहां महागठबंधन के दल आगे बढ़ रहे हो उसको स्लो करके दिखाएं और एनडीए को आगे बढ़ता हुआ दिखाएं। तो ये सब तो करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं और अभी एक बात और जानकारी दे दूं कि महागठबंधन के सारे नेता इस चीज को लेकर के बहुत ही सजग है और अभी बैठक भी चल रही है, रात भर हम लोग बैठक करेंगे। तो ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा काउंटिंग एजेंट पे और इसकी तैयारी हमने कर रखी है। दूसरा, वहां यदि मतगणना केंद्र पर ये लोग कुछ बदमाशी करने की कोशिश करेंगे ही, तो कई जगहों का अनुभव हमारा पिछली बार का भी है, 2020 का भी है, 15 का भी, उस समय भी इन्होंने किया था। वहां महागठबंधन के लोग मिलकर के उनका प्रोटेस्ट करते हैं जबरदस्त तरीके से, और हमने कई ऐसी सीटों को बचाया है जो यदि हम ना होते सक्रिय तो उनके खाते में उन्होंने डाल दिया होता। तो इस बार यह चिंता और भी ज्यादा है और लोग और भी ज्यादा सजग हैं, इसलिए। और हम लोग अपने तमाम काउंटिंग एजेंट को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि महागठबंधन के जितने भी, अब एक जगह जहां पे काउंटिंग होगी वहां पे सारी पार्टियों के लोग होंगे, 5-6 विधानसभा तो होता ही है। तो एकजुट होकर के कोई भी सीट जहां पर वो बेईमानी करने की कोशिश करें। दूसरी हमारी कोशिश होगी कि बाहर में एक टीम जो है तमाम पार्टियों का, इलेक्शन कमीशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन में रहेगा, कहां कहां गड़बड़ी हो रही है उसकी रिपोर्ट करते रहेगी। तो यह जो तरीका है, तौर तरीका, अब इसके बाद भी वो लोग कर लेते हैं तो बिहार की जनता कैसे एक्ट करेगी, पॉलिटिकल पार्टियां कैसे एक्ट करेंगी, ये तो बात की बात है। कल के बारे में तो हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। कल तो हमारा पूरा फोकस होगा काउंटिंग ठीक ढंग से हो, जहां भी ये गड़बड़ी करे उनको पकड़े, सही समय पर पकड़े। असल मामला यही होता है। ये पोस्टल बैलेट की गिनती में बेईमानी करते हैं, रात रात भर गिनते रहते हैं, ईवीएम में हार जाते हैं, पोस्टल बैलेट ला करके कहते हैं कि जीत गए। तो इनकी गड़बड़ियों को, इनकी धांधलियों को हमने ठीक से पकड़ा है। बाकी जो चीजें हो गई है वो हो गई है, उस पर भी बहुत बात करने से फायदा नहीं है। तो मुझे लग रहा है सजगता की बात मैंने इसी मामले में की कि हमारे पार्टी के भी कार्यकर्ता, महागठबंधन के घटक दल के सारे कार्यकर्ता, काउंटिंग एजेंट इस बार ज्यादा सचेत हैं, इसलिए वो पकड़ेंगे। और बिल्कुल यदि वो कुछ गड़बड़ी करेंगे तो बाहर में भी हमारे लोग रहेंगे। प्रोटेस्ट तो हम करते ही हैं। आरा में हमने पिछली बार किया था, तरारी में हमने किया था, भोरे में करने के बावजूद उन्होंने 400 वोट से हरा दिया था। हिलसा में भी प्रोटेस्ट 12 वोट से हरा दिया बेईमानी करके। तो पिछली बार इतना नहीं हुआ था, लेकिन इस बार तो 4 महीने की एक धारावाहिकता है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनकी ये दाल न गले। इसके बावजूद भी यदि वो लोग सफल हो गए, मान लिया जाए, मैं मान लेता हूं, तो बिहार की जनता है, पब्लिक है। अभी मैं देखिए सुनील जी की तरह कोई वक्तव्य नहीं दूंगा, पप्पू यादव की तरह मैं कोई वक्तव्य नहीं दूंगा, बल्कि ठीक से काउंटिंग हो जाए, उसमें ज्यादा लोग सतर्कता बरतें, यह ज्यादा जरूरी है। यदि हम सतर्कता बरतते हैं तो बिहार है बहुत उनका चल नहीं पाएगा। ये मेरी समझ है, व्यक्तिगत समझ है, इसलिए सतर्कता बहुत जरूरी है। बहुत आपका बहुत शुक्रिया। तिवारी जी, आप ऐड करना चाहेंगे? समय तो हो चुका है। जी सर, सारी बातें निकल के आ गई सामने, और जनतंत्र का यही तकाजा है कि चुनाव पद्धति को पारदर्शिता के साथ निपटाया जाए। और हम अब भी उम्मीद करते हैं कि इतनी बेइज्जती के बावजूद, इतने खुलासे के बावजूद निर्वाचन आयोग अभी भी उसको सद्बुद्धि आएगी और इस मतगणना पद्धति को और चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से और ईमानदार तरीके से इसको पूरा करेगा। आगे देखिए कल क्या परिणाम होता है, उसके बाद का निर्णय जनता के हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम रात को 8 बजे फिर हम मिलेंगे और फिर हम चुनाव के नतीजों के ऊपर फिर हम विश्लेषण करेंगे। तब और ज्यादा एकदम क्लियर कट पिक्चर होगा, कौन सरकार बना रहा है, किस आधार पे बना रहा है, क्या गड़बड़ियां हुई हैं। तो कल का जरूर इंतजार करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुमार परवेज साहब, अनिल रॉय साहब और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी। थैंक यू वेरी मच।